दोस्तों अरमान मलिक की बायोपिक देखकर आ रहा हूँ और अर्जुन कपूर की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। आइए बात करते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कर देना। तो केम छो मजामा, मेरा नाम है मैक्स और स्वागत है आपका रीमैक्स फिल्मी में। दोस्तों मेरे हस्बैंड की बीवी नाम से एक फिल्म आई है, स्टारिंग अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत और हर्ष गुजराल। तो कैसी फिल्म, आइए बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी ज्ञान की बात बताता हूँ। देखो, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी जो है वो सालों साल चले, जिंदगी भर चले। लेकिन उसके पहले ना तुम दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक दूसरे को। फिर चाहे तुम लड़के हो या लड़की हो, दोनों की भी गलती हो ना, समझ के लेना पड़ेगा। तब जाके तुम्हारी जिंदगी ना आगे तक चलेगी शादीशुदा वाली, वरना डिवोर्स पे डिवोर्स। और ऊपर से आजकल तो डिवोर्स ट्रेंडी बन चुका है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ना ये फिल्म है जिसका नाम है मेरे हस्बैंड की बीवी। और इसी नाम के अंदर कहानी छुपी हुई है कि मेरे हस्बैंड की बीवी क्यों, कैसे, क्या, वो सब जानने के लिए फिल्म देखना पड़ेगा आपको। लेकिन थोड़ा विस्तार से अगर आपको बताओ ना, तो होता यह है कि अर्जुन कपूर जो है उसकी पास बीवी यानी भूमि पेडनेकर, इन दोनों का ना डिवोर्स हो जाता है और फिर एंट्री होती है रकुल प्रीत की। फिर अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत का प्यार बढ़ता है। लेकिन उस बीच एक ट्विस्ट आ जाता है जिसमें अर्जुन कपूर की एक्स बीवी यानी भूमि पेडनेकर की याददाश्त 5 साल पीछे चली गई है, जब अर्जुन कपूर ने उसको प्रपोज किया था। और अभी वो वापस आई है जबकि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। लेकिन उसको जबरदस्ती भूमि पेडनेकर के साथ रहना पड़ता है क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है और जब तक याददाश्त आती नहीं है तब तक उसके साथ रहना पड़ता है। और इसमें रकुल प्रीत जो है वो समझ सकती है, लेकिन उसमें भाई भसड़ मच जाती है। भूमि पेडनेकर वशिष्ठ, रकुल प्रीत हमें देखने को मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि अर्जुन कपूर किसके साथ जाता है, भूमि पेडनेकर के साथ या रकुल प्रीत के साथ, वो सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात कहूँ, इसमें गलती ना अर्जुन कपूर की थी। इसमें हाँ, डिवोर्स के मामले में ना अर्जुन कपूर की गलती थी। पहले में दिखाते कि अर्जुन कपूर की वजह से ना डिवोर्स हुआ है और बीच बीच में हमें क्लिप ऐसे दिखाते थे कि भूमि पेडनेकर उसको टॉर्चर करती थी, परेशान करती थी। लेकिन वो सीन हमें दिखाया नहीं उसकी कहानी में। जब फ्लैशबैक में हमें दिखाते ना कि अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हुआ, क्यों इतनी वैसी थी कि उसका ब्रेकअप हो गया, तो उसमें तो भाई ऐसा दिखाया कहानी में कि अर्जुन कपूर की वजह से चली गई वो। लेकिन फिर लास्ट में जब भी एंड होता है ना, तभी दिखाते हैं कि भाई वो सॉरी बोलती है उसको और उस टाइम अर्जुन कपूर रोता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, ये वो। इसमें मेरी गलती थी फिल्म को समझने में या फिर फिल्म में ही नहीं दिखाया, मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूँ। यार बाकी देखो, एक्टिंग की बात करूँ ना, तो एक्टिंग के मामले में ना अर्जुन कपूर को ऑस्कर देना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है ना उसने, कुछ नहीं करने का। आप भी बोलेंगे वाह वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बाकी अर्जुन कपूर को साइड में रखे ना तो सबका काम अच्छा ही है। अर्जुन कपूर से बेहतर ना वो हर्ष गुजराल ने अच्छा काम कर लिया है, थोड़ा ठीक ठाक तो कर ही लिया उसने। बाकी कॉमेडी के मामले में ना फिल्म में इतनी ज्यादा कॉमेडी है नहीं कि हमें हंसी आए। हाँ, स्टोरी थी तो उस हिसाब से हम लोग देखते आ रहे थे। हाँ, एक आध जगह पर मामूली सी स्माइल आ गई थी बस। बाकी देखो, फर्स्ट हाफ अच्छा था, मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग था। लेकिन सेकंड हाफ तो भाई ऐसा लग रहा था भाई बस हो गया, अभी कितना दिखाओगे। इसको अगर शॉर्ट में दिखा देते ना तो चल जाता था, खाली फुकट लंबा दिया। मुझे एक बात बताओ, कोई पत्नी अपने पति को भाई कह के बुलाती है? इसमें भूमि पेडनेकर अर्जुन कपूर को भाई कह के बुलाती है कि अरे भाई ऐसा क्यों, अरे भाई ये क्या है, अबे शादीशुदा हो तुम लोग। मतलब डायलॉग भी कैसे लिखे इन लोगों ने। बाकी देखो, इस फिल्म में ना नया कुछ नहीं है। इसका क्लाइमैक्स भी पुराने टाइम जैसा है, जैसे कि हम लोग ने चलते चलते मूवी देखी थी शाहरुख खान में। उसमें कैसे वो एयरपोर्ट पे जाके चिल्लाता है प्रिया प्रिया, फिर वो उसके पास चली जाती है। तो इसमें भी वैसा ही क्लाइमैक्स है। बाकी देखो, मुझे तो ये फिल्म ठीक ही लगी, इतनी कुछ खास नहीं लगी। हाँ, लेकिन मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से कि इतनी बकवास होने वाली है, वाहियात होने वाली है, जिसका ट्रेलर देखने के बाद, तो वैसी नहीं निकली। तो उसके लिए मुझे अच्छा लगा कि चलो हाश, कम से कम फिल्म में कहानी तो है, वरना आजकल तो फिल्म में कहानी तो होती नहीं है, ऊपर से रीमेक पे रीमेक बनती आती है। अब ये पता नहीं किसका रीमेक है या फिर ओरिजिनल, ये तो पता नहीं। लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो अच्छी तो निकली कम से कम, तो उसके लिए मैं खुश हूँ। बाकी देखो, अगर आपके पास फालतू टाइम पड़ा है, टाइम पास करना है, तो आप ये फिल्म जाके देख सकते हो। बाकी मैं जहाँ गया था ना भाई, पूरा थिएटर खाली पड़ा था, कोई पब्लिक नहीं आई थी। हाँ, जो पब्लिक आई थी वो सिर्फ कपल लोग ही थे जो अपना काम निपटा के चले गए। बाकी बचा मैं, जैसा रवि कुमार के टाइम हुआ, पूरा थिएटर खाली था, तभी भी सिर्फ मैं ही बचा था और इस बार भी सिर्फ मैं ही बैठा था। लेकिन उस टाइम तो फिल्म टॉर्चर वाली थी, लेकिन इस बार टॉर्चर नहीं हुआ मैं। बाकी देखो, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं, फिल्म देखने नहीं जाना है ना, तो एक शानदार उपाय बताता हूँ। नहीं, वो वाला नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। फिल्म का ट्रेलर तुम देखो और इसका नाम तुमको पता ही है, मेरे हस्बैंड की बीवी। बस नाम में ही पूरी कहानी है और ट्रेलर देखोगे तो पूरी फिल्म तुमको समझ में आ जाएगी। बस वहां पर ही तुम्हारे पैसे बचाएंगे, 5 मिनट में तुम्हारा काम हो जाएगा बस। बाकी मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार, क्योंकि कहानी थी इसमें, इसके लिए, वरना 0 दे देता था मैं इस फिल्म को। और अर्जुन कपूर की ऐसी एक्टिंग देखने के बाद तो मैं बोला कि भाई अब मुझे छावा देखने जाना ही पड़ेगा, तब जाके मेरी आंखों को शांति मिलेगी। तो मैं गया देखने छावा और भाई मजा आ गया। उसका भी रिव्यू आपको कल मिल जाएगा, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बाकी वो तो भाई हाउसफुल अभी तक चल रहा है और ये शो मेरे हस्बैंड की बीवी पूरा खाली। मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म चलने वाली है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आपने देखी है तो बताओ कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी, और नहीं देखी और नहीं भी देखने था तो कोई बात नहीं, मत देखो, बस सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।